वेलकम है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचंद वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल कोच आपका इधर स्वागत करता हूं। और लगातार जिस प्रकार से हम अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए लगातार सोच को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि हमारी सबसे पहले समाज में क्या चीज जाती है, हमारे सोच और हमारा व्यवहार ही पहले जाता है। और जिसकी वजह से लोग हमसे कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से लोग हमें सुनने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से लोग हमें अपने पास बैठाना पसंद करते हैं, है ना। जिसकी वजह से लोग हमसे प्यार मोहब्बत या जो भी हम मानते हैं, केवल और केवल वो हमारे व्यवहार से ही होता है ना। अगर हमारा व्यवहार खराब है, हमारी सोच खराब है, तभी लोग हमें अपने पास बैठाना तक पसंद नहीं करते। और ये सब कुछ अगर हम अच्छा रखें तो हम एक समाज में रह सकते, एक अच्छे व्यवहार के साथ, एक अच्छी ऊर्जा के साथ हम रह सकते हैं। क्योंकि जिंदगी जीना का नाम है और जीते भी सभी हैं, चाहे अच्छे व्यवहार वाले हों चाहे बुरे व्यवहार वाले हों, अच्छी सोच वाले हों या बुरी सोच वाले हों, रहते सभी हैं, जीने का सभी को हक है। लेकिन हम किन आशाओं के साथ और किन उम्मीदों के साथ और किस भविष्य के साथ हम उस समाज में रहते हैं, हमारे आने या जाने से समाज में क्या फर्क पड़ता है, ये अब आप सब देखते होंगे कि आज एक समाज में कोई इंसान है, वो जाता है तो लोग उसको इतना याद करते हैं, कई दिन और कई महीने तक उसके लिए मतलब शोक जैसा माहौल बना रहता है। और उसको उसकी अच्छाइयों को इंसान याद करता है कि यार बहुत शानदार इंसान था, बहुत बढ़िया इंसान था, उसके जाने से मेरी जिंदगी में इतना कुछ हुआ। और मतलब उसकी वजह से काफी कुछ ऐसी बातें होती है। लेकिन एक ही इंसान, जस्ट अपोजिट बात की जाए, उसके जाने से कोई खास किसी को फर्क नहीं पड़ता और कहते हैं कि चलो ठीक रहा, चला गया तो, है ना। लेकिन सब क्या है, ये सब हमारे विचार हैं, जिसकी वजह से हम इस तरह की सोच को हम डेवलप कर पाते हैं समाज में। और वास्तव में इंसान वही होता है, जैसे कि बोला भी जाता है कि एक एक इंसान है, एक झोपड़ी में रहता है और उसके पास एक अच्छी सेहत और अच्छी सोच है। और एक इंसान बहुत बड़े महल में रहता है और उसके पास ना उस प्रकार की सेहत है, ना उस प्रकार की उसके पास समाज के लिए ऐसी सोच है। तो मुझे लगता है कि आप खुद इस बात से मतलब ओपिनियन या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं कि कौन ज्यादा धनी है ना। क्योंकि वो झोपड़ी वाला इंसान ज्यादा धनी है, क्योंकि उसके पास समाज में इज्जत और एक समाज के लिए अच्छी सोच और उसके पास एक अच्छी सेहत है। तो उससे ज्यादा धनवान मुझे लगता है कोई और नहीं हो सकता, है ना। तो वैसे ही हमें भी अपने आप को उसी तरीके से रखना है कि ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने हमें दिया सब कुछ है। एक अच्छी सेहत का एक रास्ता भी हमें दे दिया, एक हमारे पास सब कुछ अपने मतलब जीवन यापन करने के लिए वो सब साधन भी हैं हमारे पास। और जो होने चाहिए। और हमें हमेशा अब काम करना है एक अपने लिए, अपने आप को डेवलपमेंट यानी कि अपना सेल्फ डेवलप करने के लिए। अब क्योंकि जब हम अपने आप से शुरुआत करेंगे किसी चीज की, तो तभी हम दूसरों तक उस मैसेज को पहुंचा पाएंगे, है ना। वो चीज हमारे अंदर है नहीं और ये हमारी जेब में नहीं। मान लीजिए कोई हमसे 10 रुपये मांगता है, तो हम तभी दे पाएंगे उसको जब हमारी जेब में वो 10 रुपये होंगे। यानी ऐसे ही हम अगर किसी को हम सही रास्ता बताना चाहें, हम तभी बता सकते हैं कि जब वो रास्ता हमारे पास हो, तभी हम उसको वो सही रास्ता बता सकते हैं, राइट। तो वैसे ही हम सबसे पहला काम हमें अपने ऊपर करना चाहिए, जो हमारी सोच है उसको सही दिशा में लेकर के जाना चाहिए। फिर मैं वही कहूंगा कि हमसे पहले हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा व्यवहार वहां पहुंच जाता है जहां हमें जाना होता है। जैसे कहीं किसी को रिश्तेदार को पता चले कि हाँ कहाँ जाना है, बोले कौन मेहमान आ रहा है, बोले जी वो आ रहे हैं ना, तो उससे पहले उस मेहमान की छवि पहुंच जाती है और उसके लिए वो अरेंजमेंट उसी प्रकार से होते हैं जिस तरह से उसकी छवि वहां होती है। तो वैसे ही हमेशा हमने कल सीखा था इंसानी ताकत मतलब दो चीजें लेकर के धरती पर उतरता है, शारीरिक और मानसिक। यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को हमने कल सीखा कि कॉन्शियस माइंड से हम क्या कर सकते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड जो भी हमारे जीवन में आता है वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही आता है, राइट। यानी कि जो पिक्चरों को समझता है वो सबकॉन्शियस माइंड समझता है। और आज हम कुछ चीजों को इस तरह से सीखेंगे कि वास्तव में किस तरह से जीवन लोगों के बदल रहे हैं, वो हैं उनके विचार। यानी कि जो अपने मतलब फ्यूचर के कुछ गोल बना करके, कुछ भविष्य की एक सूची बना करके चलते हैं, जो जिनको आज यानी कि एक महीने में, अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, अगले 5 साल में, अगले 25 साल में या अपनी उम्र के 60 साल में हम कैसा दिखना चाहते हैं, या किस तरह का हमें एक लेवल चाहिए, किस तरह का हमें समाज में एक पहचान चाहिए, किस तरह की हमें शान शौकत या मतलब एक एक कहना चाहिए, एक पैसा चाहिए, मतलब जो भी आप चाहें, पैसा धन दौलत या एक अच्छा जीवन साथी या अपने जीवन में जो भी जिस प्रकार की
आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं, उसको केवल और केवल अपने विचारों से ही उसको पा सकते हैं, क्योंकि विचार ही सबसे पहले वहां पहुंचते हैं जहां से वो चीज चलनी शुरू होती है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि जहां भी हम जाते हैं सबसे पहले हमारे विचार पहुंचते हैं। वैसे ही जो भी हम अपने जीवन में चीजें चाहते हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, वो तो सबसे पहले हमें अपने अंदर सोच उसके प्रति वैसी बनानी पड़ती है, क्योंकि वो सोच और विचार वहां पहले पहुंच जाते हैं जहां से वो चीज चलनी शुरू होती है। ये कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके थ्रू हम चलेंगे कि वो हमारे पिक्चरों को समझने लगता है, और प्रकृति उसको दिलाने में हमारी मदद करती है ना। प्रकृति में ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड को प्रकृति बोलता हूँ, क्योंकि वो सब उसी की मर्जी से हो रहा है। तो उसके लिए हमें वैसे ही विचार हमें रखने पड़ेंगे। अपने विचार हमेशा अडिग होने चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि उसको थोड़ा समय लगा और हमने अपने विचारों को, यानी कि अपने डिसीजन को हमने चेंज कर लिया। सपोज दैट हमने गोल बनाया कि मुझे 5 साल में, है ना, फॉर्च्यूनर गाड़ी लेनी है ना। 5 साल हो गए लेकिन नहीं आई, और 6 साल हो गए नहीं आई, तो हमने क्या सोचा, चलो यार गोल चेंज कर लेते हैं, फॉर्च्यूनर नहीं तो अल्टो ले लेते हैं, है ना। तो इस बार उसी तरीके की सोच, यानी प्रकृति भी वैसे ही रखती है कि ये अपने डिसीजन पे अभी पूरी तरह से अडिग नहीं है। इसको चाहिए क्या, इसका भी विजन ही क्लियर नहीं है। तो हमेशा अपना विजन, अपना डिसीजन हमेशा क्लियर रखना चाहिए, और हमेशा उस चीज के लिए हट बनाए रखना चाहिए प्रकृति से। जैसे बच्चा अपने मम्मी पापा से हट बना करके रखता है, उसको चाहे कितनी महंगी कितनी सस्ती चीज चाहिए होती है, लेकिन जो उसको जिद चढ़ गई वो उसको लेकर के ही मानता है कि नहीं। और उसको नहीं पता कि वो कहाँ से आने वाली है, कैसे आने वाली है, मम्मी पापा की कैपेसिटी है अभी नहीं है, लेकिन वो उसी की जिद लगाए रहता है, और मम्मी पापा उसको पूरी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते, है कि नहीं ऐसा। तो वैसे ही हम भी एकदम प्रकृति में बच्चे हैं, चाहे किसी भी एज के हैं। डोंट वरी, कभी सोचें कि मैं कहाँ बच्चा हूँ अभी। हम बच्चे ही हैं प्रकृति के, यानी ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड के हम बच्चे ही हैं। हमें भी उससे वैसे ही जिद करनी है जैसे बच्चा अब हमसे जिद करता है किसी चीज को पाने के लिए। और जब जिद हो जाती है तो प्रकृति भी उसको दिलाने में मदद करती है कि हाँ भाई ये इसका हकदार है, इसको ये चाहिए। और जिस चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं, जैसे कल वीडियो में भी हमने देखा था, तो पूरी कायनात उसे दिलाने में हमारी मदद कर देती है। लेकिन उसके साथ एनर्जी किस प्रकार होनी चाहिए, जैसे कि फिट रहने के लिए 80 और 20 का फॉर्मूला है, 20% वर्कआउट, 80% पोषण। वैसे ही किसी चीज को पाने के लिए 80-20 का फॉर्मूला है, यानी कि 80% हमारी उसके लिए एनर्जी, और 20% हमारे विचार उसके लिए पॉजिटिव हमेशा होने चाहिए। और एनर्जी ज्यादा रहेगी, यानी कि हमारा जो शिद्दत उसको पाने की रहेगी, तो वो प्रकृति उसको दिलाने में पूरी हेल्प हमारी करती है। राइट। तो ओम, जैसे कि कल देखा था हमने ओम शांति ओम का डायलॉग हमने देखा था, तो उसी तरह से तो विचार बनाए जिंदगी, यानी कि अपने दिमाग में कभी भी हम, यानी हम अपने भविष्य के हम स्वयं निर्माता हैं। उसके स्टार्टिंग कहाँ से होती है, उसकी स्टार्टिंग हमारे विचारों से होती है। और हमारी जिंदगी हमारी मुट्ठी में, हम जैसा भी बनाना चाहें उसको बना सकते हैं ना। नकारात्मक विचार कभी भी जीवन में नहीं लाने चाहिए, किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी इंसान को लेकर के, या अपने लिए भी। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कोई क्या कहेगा, मैं ये ऐसे करूंगा तो कोई क्या कहेगा, है ना। अगर ये हम ये सोचेंगे कि हाँ वो क्या कहेगा, तो वो क्या सोचेगा, है ना। वो जो सोचता है उसको सोचने दीजिएगा। अगर वो काम हमें अच्छा लग रहा है, उस काम को हम कर रहे हैं, तो उस काम को हमें करते रहना चाहिए। चलिए थोड़ा सा मतलब रिकैप करते हैं, यानी पीछे चलते हैं कि मान लीजिए एक चोर है ना। एक चोर है, उसको सब मना करते हैं कि चोरी मत किया कर, ये गलत काम है, ये इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत काम है, कुछ और काम धंधा देखो, नौकरी करो, है ना, या कोई व्यापार कर लो, बोलते हैं सभी उनको ऐसा। लेकिन वो बार बार उसी काम को करता है, क्यों? क्योंकि उसको उसी काम को करने में आनंद आता है। कोई क्या कहेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी में उससे मतलब वो काम तो हमें नहीं करना, लेकिन हम उसके सोच से हम सीख ले सकते हैं कैसे। जब वो अपने काम को करते हुए नहीं शर्मा रहा, तो हम अच्छा काम करते हुए क्यों शर्माए। हमें आनंद आ रहा है लोगों की मदद करने में, तो कीजिएगा। हमें अच्छा लगता है सुबह सुबह इस तरह से उठ के बैठना, तो बैठिएगा। हमें अच्छा लगता है अपने बारे में अच्छा सोचना, तो सोचिएगा। हमें अच्छा लगता है लोगों को क्लब में इनवाइट करना, कीजिएगा। तो ये कुछ लोग सोचते हैं यार मैं किसी से कहूंगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। अरे भाई, लोगों का काम है सोचना, हमारा काम है करना। तो उसी प्रकार हमेशा अपने विचार सकारात्मक बना करके रखिएगा, क्योंकि सकारात्मक विचार अपने लिए बने रहेंगे तो रास्ते हमेशा हमारे लिए आगे खुलते चले जाएंगे। और जैसे क्या आपने देखा होगा, और प्रकृति किस तरह से काम करती है, जैसे आपने देखा होगा, एक मूवी में हम देख रहे थे,
उसमें जैसे अलादीन और चिराग की आपने स्टोरी सुनी होगी कि अलादीन चिराग को रगड़ता है और उसमें से एक जिन निकलता है, वो बोलता है कि क्या हुक्म है मेरे आका, है ना, आपकी ख्वाहिश ही मेरा हुक्म है आका। तो वो उसको अपना हुक्म देता है और वो चीज उसको जिन वो प्राप्त कराता है। वैसे ही प्रकृति है, जिन है, और अलादीन हम इंसान है। हमें प्रकृति के साथ जिद बनाए के रखना है और प्रकृति हमें वो चीज दिलाने में पूरी मदद करेगी। और हम जिसकी आज यहाँ हम इस लिंक पे हैं या हम इस क्लब में ज्वाइन हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बाई सडनली या हम मतलब हमने डिसीजन लिया है। नहीं, हमारी कोई ताकत नहीं है हम डिसीजन ले पाए। ये सब प्रकृति की वजह है और अपने विचारों की वजह है। आपने कहीं ना कहीं अपने विचारों में इन चीजों को जरूर लाया होगा कि काश मैं फिट हो जाऊं, काश ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए थी जैसी आज है, और मैं एक सेहतमंद इंसान बनना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। तो ये विचार आपके मन में चल रहे होंगे पिछले काफी टाइम से। तब जाकर के आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान आपसे टकराया कि जिसकी वजह से आप इस कम्युनिटी में हो। क्या हम एक दूसरे को जानते थे? नहीं ना। लेकिन हम किस वजह से जान पाए? अपने विचारों की वजह से, कि हमारे विचार अपने लिए अच्छे थे, अपनी सेहत के लिए हम कॉन्शियस थे, और जिसकी वजह से हम किसी न किसी बंदे के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट हुए। तो उसी प्रकार हमारा जीवन भी चल रहा होता है, और वैसे ही प्रकृति भी हमें मिलाने में मदद करती है। तो हमेशा अपने लिए पॉजिटिव, अपनों के लिए हमेशा सकारात्मक यानी कि अच्छी सोच वाले विचार हमेशा बना के रखने चाहिए। कभी भी नकारात्मक विचार यानी कि निराशावादी कभी नहीं रहना चाहिए। हमेशा अपने जीवन में आशावादी रहना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह के विचार हम लाते हैं, हमारे दिमाग में 60,000 विचार रोजाना आते हैं। और कौन सा विचार कब प्रकृति से कनेक्ट हो जाए, अच्छा विचार हो या बुरा विचार हो, तो उसका समय का हमें पता नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा कुछ पता हो तो हम उसी तरह की बात उस समय करें कि हाँ 12:04 पे कोई अच्छा विचार बोलेंगे तो प्रकृति उसको सच मान लेगी। ऐसा नहीं होता है ना। वो लगातार हमें उन चीजों को अपने विचारों में रखना होता है। तो वो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि किस समय वो हमारी बात को सच मान ले। और सबसे शानदार टाइम जो होता है यही होता है। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो हम प्रकृति से मांगते हैं, जो प्रकृति से हम कल्पना करते हैं, उस समय जिस प्रकार के हम विचार रखते हैं, जैसे कि अब हम बैठे हैं, कुछ हम अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, हमने सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड फील किया, थैंक यू बोला ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड को, तो प्रकृति उन चीजों को समझती है। क्योंकि ये जो वातावरण इस समय जो होता है, सराउंडेड एरिया का बिल्कुल शांत वातावरण होता है ना। इस समय कोई भी इतना कोलाहल नहीं होता, इतना शोर शराबा नहीं होता, एकदम शांत भरा वातावरण होता है। तो इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा हमारा साथ दे रही होती है। तो इसीलिए जो सफल इंसान है, देखा होगा आपने, कोई सफल इंसान 10 बजे तक नहीं सोता। 10 बजे तक ठाली इंसान ही सोता है, जो ठाली रहता है ना, जिसको लाइफ में कोई गोल नहीं होते, कोई लाइफ से कोई उम्मीद नहीं होती, वही इंसान सोता है। तो इसीलिए हमेशा 60,000 विचार हमारे जीवन में रोजाना आते हैं। तो हमेशा अपने विचारों को पॉजिटिव बना करके रखिएगा, जिसकी वजह से हम अपने आप को डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन अपने आप को सुधार की तरफ हम लेकर के जाएंगे। क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता, और किसी भी आदत को अगर चेंज करना है, सपोज दैट हम सुबह सुबह चाय पीते हैं, तो हम अगर उसको थोड़ा थोड़ा बदलाव करेंगे, तो वो 21 दिन में उसका चेंजेस आता है। और 21 दिन में आदतें बदलती हैं, और फिर उन आदतों की वजह से 21 दिन बाद इंसान बदलना शुरू हो जाता है। तो ये है। तो व्हेन अटेंशन गोज एनर्जी देयर, आपका एहसास महसूस ही आपको भविष्य बनाता है। मतलब आपके एहसास जैसे होंगे, आप जैसा महसूस करते हैं अपने लिए, उसी प्रकार से आपका भविष्य भी बनता है। आप भविष्य के निर्माता आप स्वयं हैं, और कोई नहीं है। कोई इंसान दूसरे को ब्लेम करे कि मेरा इसकी वजह से ऐसा हो गया, मेरा इसकी वजह से ऐसा हो गया, वो अगर मेरी जिंदगी में ना होता तो काश इतनी बुरा नहीं होता, उसने आकर के सब कुछ खराब कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने भविष्य के निर्माता हम स्वयं हैं। हमारी जिंदगी हमारी मुट्ठी में है। हम चाहें उसको जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, जैसा चाहें जिधर लेकर के जा सकते हैं ना। भले ही आज जैसे उस तरह से सेहत नहीं है कि मैं अभी वो काम नहीं कर पाता, किसी काम को लेकर के हमें उम्मीद है, तो ऐसा सोचिएगा कि मैं उस काम को कर पाता हूँ, नहीं हटाइएगा। और ये सोचिएगा कि मैं उस काम को कर पाता हूँ, और अपने दिमाग से ऐसा सोचिएगा कि मैं उस काम को कर रहा हूँ। भले ही चाहे मैं बैठा हूँ, जैसे कि सपने आते हैं रात में, और कितनी तेज हम कभी कभी देखा होगा आपने, भागने की कोशिश करते हैं, भाग नहीं पाते हैं। तो लेकिन रात को भी सपनों में भी मतलब वो काम हम कर रहे होते हैं। भले ही चाहे हम बेड पे लेटे पड़े हैं, बिल्कुल हमें कुछ ही प्रकार की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम उस समय
हमारा माइंड काम कर रहा होता है। क्योंकि एक मूवी में हम एक दिन देखेंगे कि एक रोड पे भागता हुआ धावक, यानी कोई कोई रेसर है रोड पे जिस प्रकार दौड़ता है, और उसको एक मशीनरी के द्वारा उसके माइंड को उसको चेक किया गया, उसकी वाइब्रेशन को चेक किया गया। तो शांत चेयर पे बैठा हुआ भी वो इंसान, उसकी जो अंदर की गतिविधि थी, जो उसकी सोच थी, जो उसके विचार थे, वो भी उसी तरीके से दौड़ रहे थे जैसे वो ट्रैक पर ही दौड़ रहा है ना। तो अपने आप को हमेशा ऐसा फील कीजिएगा जैसे मैं उस काम को कर पा रहा हूँ। मान लीजिए आज मैं सही से नहीं बैठ पाता, उखड़ू नहीं बैठ पाता, और अपने वो काम नहीं कर पाता, तो हमेशा अपने आप को वैसे ही महसूस कीजिएगा कि मैं अरे वाह, ये तो मैं काम कर पाता हूँ, आराम से कर रहा हूँ मैं इन कामों को। और वो देखना आप 21 दिन बाद ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वो होना शुरू हो जाएगा। तो आपका भविष्य बनाता है, इसलिए अपने एहसासों को सकारात्मक रखें, अपना भविष्य अच्छा हो जाएगा। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक हम भविष्य को अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है। हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, और माइंडसेट हमेशा अपना सही रखो, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में कामयाबी पाने के लिए सबसे जरूरी है माइंडसेट। क्योंकि सफलता पाने के लिए 2% मेहनत करना जरूरी है शरीर से, यानी कि हर जगह 80-20 है। हर जगह 80-20 का रूल है। सफलता पाने के लिए मात्र 2% मेहनत करनी है शारीरिक, और सफल होने के लिए 98% इसको सही रखना जरूरी है उसके प्रति। राइट। तो ऐसे हम अपने विचारों से और अपने आप को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और ये लगातार अपने विचारों को अच्छा रखेंगे तो 21 दिन में विचार चेंज होंगे, और 21 दिन बाद हम अपने विचारों की वजह से चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और बहुत अच्छा रहा आज आपने